अब हम देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। ओके, हम चेक करने वाले हैं आपके उन इनसाइट वाले चीज़ों को जो मिस्ट्री बने हुए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है और आपके काम बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें ठीक चल रही है, आप बहुत बड़े मज़े में हो। इसीलिए इस रीडिंग को मैं रखी हूँ 12 राशियों में, ताकि आप पता कर पाओ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, पूरी रीडिंग देखा करो, और भी बहुत सारी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, उसको भी आप देखा करो, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, पहला कार्ड जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, कुछ लोग सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जस्टिस से बहुत प्यार है। किसी के साथ गलत नहीं करते हो, गलत करने से डरते हो, क्योंकि आपको कर्मा का पता है, कर्मा का रूल क्या होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा संभल कर रहते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनको पता नहीं है कि ईश्वर होता है, डिवाइन होते हैं, या कर्मा जैसा कुछ होता भी है या नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं, दोनों तरह के पर्सनालिटी दिख रहे हैं मुझे एक्वेरियस। आपकी राशि में 2 तरह की पर्सनालिटी है। देखिए, कुछ लोगों ने क्या किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो पता चलता है इससे कि आपको कर्मा का डर नहीं है, ना कि किसी के साथ गलत करने से कुछ मिलता है या नहीं, ठीक है। लॉस तो आपको भी हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, ऐसा नहीं कि लॉस किसी सामने वाले इंसान को हुआ है, आपसे भी हुआ है। आप भी बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ करके बैठे हो। आज इमोशनली ब्रेक डाउन हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितने स्लो हो, क्यों स्लो हो। और ऐसा भी है, कुछ लोगों के साथ इतना बड़ा छल कपट झूठ का शिकार आप हुए हो रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है ये लव लाइफ अभी रिसेंट में शुरू हुई थी, है ना। आपको पता चला कि आपके पार्टनर किसी और से डील कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, जो भी आप देख रहे हो, आपके पार्टनर किसी और से डील कर रहे हैं। आपको इस बात का पता बहुत देर में चला होगा। सन का कार्ड है, इसको मैं ऐसे रखती हूँ, इसके पिक्चर्स थोड़े ठीक नहीं है, ठीक है, तो क्लियर है ना। सन का कार्ड है, देखिए जस्टिस का कार्ड और सन का कार्ड दोनों दिखा रहा है कि अगर आप जस्टिस करते हो किसी के साथ, या आप के साथ गलत हुआ है, तो आपको बहुत जल्दी जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख सकते हो जून के मंथ के एंड में, ठीक है, क्योंकि जुलाई का मंथ अब जो होगा वो अलग तरह से प्लेनेट के ट्रांजिट के हिसाब से होगा। आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी, पहले जैसी ही नहीं होती है। हर मंथ बदलता है, हर 15 दिन में चीज़ें बदल जाती है, आपको पता होगा। हर 15 दिन में स्थितियाँ बदल जाती है, ठीक है। एनर्जी तो बदलती रहती है, लेकिन 12 राशियों के प्रभाव में जो बदलाव हम देख पाते हैं वो बहुत असर करता है। ओके, 1 मिनट। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, तो बिकानो का 25 रुपये वाला ही रहेगा ना। 25 वाला था, देखो। हाँ, वो 25 लिखा था, 50 कट था, नीचे 25 लिखा था। प्लेन प्लेन नहीं है क्या? अच्छा, वो है क्या ग्रीन वाली क्रीम? कितना है? किसका? तो कितने, 5 महीने किए हैं ना ऑर्डर? हाँ ठीक है, ऐसा कर लो। कितने देर में आओगे? अच्छा ठीक है। मैं कुछ कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स को करूँगी। आपको डाउट भी होगा कि मैं आपके लिए ही क्यों बोल रही हूँ, तो आप क्लैरिफाई हो जाओ कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में हुआ क्या था, सामने से गलतियाँ हुई है या आपके साइड से।
देखिए, मेहनत करने की ज़रूरत थी, आपको ही ज़रूरत थी, उनको क्या ज़रूरत थी? आपको ज़रूरत थी ना। आप एफ़र्ट भी डाल रहे थे, तो आधे मन से डाल रहे थे। टेम्परेस बैलेंस करने की ज़रूरत आपको है वीवर, एक्वेरियस। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना है, ना कि आपके उस इंसान को जो ऑलरेडी फेक इंसान था, आपके साथ गलत करके गया। लाइफ में भी बहुत ऐसे फेक लोग हैं आपके बीच अभी भी, आप उन पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। आप वेट बहुत करते हो, ज़्यादातर इमोशनल चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में पड़ जाते हो। आपको हमेशा लोगों की भीड़ चाहिए, प्यार चाहिए, दोस्तों का, फैमिली का, जहाँ रहते हो, काम करते हो वहाँ से। पार्टनर का प्यार तो आपके लिए मस्ट है, पत्नी का, पति का। ये चीज़ें आपको तोड़ रही है एक्चुअली में। आप इन चीज़ों को बैलेंस करिए। देखिए, बैलेंस करिए, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशन में इतना भी मत बहो कि आप इतने बड़े धोखे के शिकार हो जाओ। देखिए, फिर से 6 ऑफ पेंटिकल आया, ये भी बैलेंस करना ही होता है, इक्वल गिव एंड टेक करना ही होता है। आपके साथ लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं, सिर्फ धोखे देकर चले जाते हैं। अपने आप को थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ करो, इतना ज़्यादा इमोशन में मत बहो। अंदर है प्यार, अंदर छुपा कर रखो, उसे बाहर मत लेकर आओ। बाहर लेकर आओगे तो क्या होगा? लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत इमोशनल हो, आपको उन लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आपको और तड़पाया जाता है कि ये इंसान अगर हम परेशान है तो हम इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, हम इसको ब्लैकमेल करते हैं, हम इसको परेशान करेंगे, तरसाएंगे, अपनी शर्तों पर इसे नचाएंगे कि अगर तुम रिश्ता रखना चाहते हो तो हमारी शर्तों पे चलो, हम जो बोल रहे हैं वो करो। आप करोगे क्योंकि आप मजबूर हो ना, इमोशन में इतना बह रहे हो, कुछ भी करने को तैयार हो। एक्वेरियस ऐसे भी आप वाटर साइन की हो, और जिससे आप डील कर रहे हो ना, ज़्यादातर अर्थ साइन वाले हैं, वाटर साइन वाले भी हैं और एयर साइन वाले भी हैं। ओके, ज़्यादातर मुझे लग रहा है वाटर साइन वाले, अर्थ साइन वाले ज़्यादा है। ठीक है, तो करना क्या है, देखते हैं डिवाइन आपको रास्ता क्या दिखा रहे हैं। थोड़ा सा होशियार बनने की ज़रूरत है। चालाक लोगों से डील कर रहे हो तो आपको थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। एक्वेरियस देखिए, फ्रीडम थ्रू फेथ। देखिए, आप लोगों पर डिपेंड मत रहो, आप फ्री बर्ड की तरह खुलकर रहो। और आपको फेथ अगर रखनी है तो लोगों पर नहीं रखनी है, अपने आप पर रखिए, गॉड पर रखिए। जो भी आपके लाइफ में अच्छा होगा गॉड के थ्रू ही होगा। फेथ, फिर से फेथ आया, देखिए 2 टाइम फेथ आया। ठीक है, तो चीज़ें स्लो आ रही है सामने से, आपकी इतना स्ट्रगल मेहनत करने के बाद भी चीज़ें स्लो आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आते भी नहीं है। आप इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, या घर में हो, या फैमिली के लिए इतना कर रहे हो, औरों के लिए कर रहे हो, लेकिन आती हुई दिखाई नहीं देती है आपको अच्छे रिजल्ट्स। हमेशा आपको जूझना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो अब थोड़ा खुद को बाउंड्री में सेट करो ताकि खुद को बैलेंस कर पाओ। सिर्फ आप अकेले ज़िम्मेदार नहीं हो इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। आप दूसरों में अपनी खुशियाँ तलाशने की कोशिश कर रहे हो ना, इसलिए आप लोगों की भीड़ में घुस रहे हो। आप अपने आप में मजबूत बनकर अपने अराउंड थोड़ा बाउंड्री सेट करिए। मैं अगर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो इस एरिया में कर सकती हूँ, ज़्यादा मैं तुम्हारी लाइफ में घुसना नहीं चाहती। मेरी भी अपनी कुछ लाइफ शेड्यूल है, मुझे भी अपना टाइम चाहिए। पूरे टाइम में आपकी हेल्प नहीं कर सकती, या जो भी जैसा भी बोलना हो, आपके कंफर्ट जोन जैसे होंगे वैसा बोलना है। 5 ऑफ कप, फेथफुलनेस, 3 टाइम फेथ बहुत ज़रूरी है। फेथ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 3 टाइम फेथफुलनेस बहुत ज़रूरी है। आपका विश्वास बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, आप आ गया है तो पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। आई कमिट टू माई माइंड, हार्ट एंड विल, आई एम डिवोटेड टू द नीड ऑफ माई सोल, आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, इन गॉड एंड द यूनिवर्स। करना क्या है आपको, माइंड हार्ट को कमिट करना है, अपने अंदर ढूंढो सारी चीज़ें जो भी ढूंढना है, माइंड हार्ट एंड सोल। ठीक है, अपने लिए उसको रखो, दूसरों को सौंपने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल दिमाग, अपनी आत्मा, अंतरात्मा पे भरोसा रखो। आप कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट नहीं हो। आपको दूसरों के लिए डिवोटेड ना होकर खुद के लिए होना है, यूनिवर्स के लिए होना है। आपको हमेशा बोलना है कि मैं गॉड की चाइल्ड हूँ या गॉड का चाइल्ड हूँ, उन्होंने मुझे ये जीवन दिया है तो मुझे ये स्वीकार्य है। जो भी कुछ होगा आगे वो आपकी मर्ज़ी से होगा, आप मुझे रास्ता दिखाओ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, क्यों आपके रिश्ते में धोखे हुए, क्यों धोखा किया गया आपके साथ, और ऐसा
कौन सा हालात था कि आपको इनके साथ गलत तरीके से ट्रीट आना पड़ा था। गॉडनेस, देखिए जो आउटकम था अच्छा नहीं था, ना उनके साइड से अच्छा था ना आपके साइड से अच्छा था। ये रिश्ता, ये लव लाइफ तो टूटना ही था। मैरिज लाइफ थी, उसमें थर्ड सिचुएशन तो आनी ही थी। आप ये मानकर चलो एक डार्कनेस में ये रिश्ते चल रहे थे, इसमें फ्यूचर नहीं था, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस बना हुआ था, कोई ना कोई छुप छुपा कर कुछ ना कुछ कर रहा था। लंबे समय से आप नोटिस कर रहे थे, इसलिए आपको लगा या तो सीधे मैं इसको रिजेक्ट करूं या तो इसके मुंह से मैं सुन लूं कि एक्चुअल में ये रहना चाहती है या रहना चाहता है या नहीं चाहता है। कुछ आपने देख भी लिया होगा किसी के साथ घूमते फिरते, किसी के साथ इनका कनेक्शन। सन का कार्ड क्यों आया था? द क्लेम करनी है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आएगी। आपके साथ गलत हुआ है ना तो अच्छा भी होगा, ठीक है। कुछ हद तक आपने भी गलत स्टेप लिए हैं, लेकिन उसके लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। किसी ना किसी मजबूरी की वजह से ही आपने गलत किया है, ठीक है। ये इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए बोला जा रहा है फेथ रखिए, फेथ रखिए, फेथ, अपने आप का भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी, अच्छा वक्त आएगा। ओके, अपने प्रेजेंट पे कैसे एक्ट करना है, फ्यूचर कैसे डेवलप करना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग टू लव माई सेल्फ, देखिए माई सेल्फ, ओके, समझ रहे हो, माई सेल्फ, सेल्फ लव, माई वर्थ, सेल्फ वर्थ। इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा है। अपने लिए वफादार रहना, पहले खुद से प्यार करो, उसके बाद ज़माने से आप प्यार करते रहोगे। खुद से जिस दिन प्यार करोगे ना, खुद की वैल्यू समझ जाओगे ना, आप सामने वालों का इंटेंशन समझ जाओगे। कोई आपसे चीट भी करने आएगा, कोई भी, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में, कोई भी इंसान अगर गद्दारी करने आएगा तो आप उसे अच्छे से भाप सकते हो। ओके, अपनी वैल्यू करनी है। ओके एक्वेरियस।